ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। 19 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश के औरैया से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। दिलीप यादव नाम का एक शख्स बुरी तरह से घायल था और 2-3 दिन चले इलाज के बाद उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। लोगों को लगा कि अभी दिलीप की 15 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, लव मैरिज, और जब तक दुल्हन प्रगति यादव की मेहंदी भी नहीं उतरी थी तब तक उसका सुहाग उजड़ चुका था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे दिलीप यादव हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश होता चला गया। पता चला कि कई सालों के अफेयर के बाद दिलीप यादव से शादी करने वाली उसकी पत्नी प्रगति यादव ही इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड थी। दिलीप अमीर था, इसीलिए उसने उससे शादी की थी और शादी के 15 दिन बाद ही उसे मौत के घाट उतरवा कर वो उसी के पैसों से अपने दूसरे प्रेमी अनुराग यादव के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। सच्चाई सामने आते ही जहां पुलिस समेत तमाम लोगों के होश उड़ गए थे, वहीं तुरंत प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और हत्या में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब यानी घटना के लगभग 6 महीने बाद एक और बड़ा एक्शन अपराधियों पर हुआ है। आपको बता दें कि दिलीप यादव हत्याकांड में पुलिस की ओर से बड़ी पैरवी की गई है, जहां दिलीप की पत्नी समेत 6 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं एक आरोपी जो कि जमानत पर बाहर था उसे भी तुरंत पुलिस की ओर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि औरैया में 19 मार्च का दिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, जब पुलिस को लगभग शाम 5 बजे ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई थी कि एक शख्स काफी गंभीर हालत में एक गेहूं के खेत में पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। उस शख्स की पहचान दिबियापुर के रहने वाले दिलीप यादव के तौर पर हुई थी, जो अपने भाइयों के साथ मिलकर SS क्रेन सर्विस सेंटर चलाता था। घायल दिलीप को पहले CSC बिदूना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गंभीर हालत देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और वहीं दिलीप की तड़प तड़प कर 21 मार्च को मौत हो गई थी। दिलीप की मौत पर जब जांच आगे बढ़ी तो ऐसा खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। पता चला कि सुपारी किलर रामजी नागर और दिलीप की पत्नी का प्रेमी अनुराग यादव ही इस हत्याकांड को अंजाम देने पहुंचे थे। जांच में भी पता चला कि प्रगति ने दिखावे के लिए दिलीप से शादी की थी और उसकी हत्या के बाद प्रेमी के साथ वो शौक की जिंदगी जीना चाहती थी। गौरतलब है कि प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई संदीप के साथ हुई थी, जिससे दिलीप का अपने भाई के ससुराल आना जाना शुरू हो गया था। संदीप वक्त की कमी के चलते अपने ससुराल नहीं जा पाता था, जिसके चलते आने जाने की जिम्मेवारी दिलीप पर ही थी। इसी बीच दिलीप का अपने भाई की साली से अफेयर हो गया और दोनों ने ही एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति के दिल में आखिर चल क्या रहा है। बताया जा रहा है कि पहले दिलीप के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन बाद में बेटे की खुशी के चलते वो सब भूलकर राजी हो गए और 10 मार्च 2025 को धूमधाम से बेटे की शादी प्रगति से करा दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उधर प्रगति 2 नावों पर सवार थी। दिलीप के अलावा उसका 4 साल से अनुराग यादव नाम के लड़के से भी अफेयर चल रहा था। अनुराग और प्रगति का पहले से ही प्लान था दिलीप को ठिकाने लगाना और उसके पैसों पर ऐश करना। तभी शादी के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने दिलीप को बुरी तरह से मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन भूल गए कि कोई कितना ही शातिर अंदाज में किसी अपराध को अंजाम क्यों न दे ले, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। वहीं इस बड़े एक्शन के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। इसी साल मार्च में थाना सहार में मुकदमा अपराध संख्या 44/25 पंजीकृत हुआ था, जिसमें से ये सामने आया है कि दिलीप यादव का हत्या जो है उनके वाइफ प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव के माध्यम से कराया गया था। इस पूरा मामले में कुल मिला के 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और आज इसी महीने इस संबंध में 131/25 मुकदमा अपराध संख्या उत्तर प्रदेश गिरोह नियंत्रण अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हमने किया है, क्योंकि ये केस में ये बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने अपना आर्थिक लाभ के लिए ये हत्या कराया गया था। उनके पूरा नज़र उनका पति का जो बिजनेस है उसका हिस्सा में और उनका संपत्ति के हिस्सा में था और उनका पूरा प्लानिंग ये था कि अपना पति का हत्या करने के बाद जो संपत्ति उनके घर से मिल जाएंगे उसी के साथ अपना प्रेमी के साथ कुशल रहेंगे। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, जनपद औरैया पुलिस द्वारा इस केस में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।